आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने फ्रेंडशिप्स को नया नाम दिया है आजकल ना। मैं बात पे चैट जीपीटी पे जा रहा हूँ तो मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि यार ये तो अब है, हमारे लिए तो चैट जीपीटी फ्रेंड्स ही थे। किसी भी चीज के लिए पूछ लो, कोई भी बात कर लो, कुछ भी उल्टा सीधा लिख दो, जवाब तो मिल ही जाएगा। और पता बेस्ट क्या था, दोनों ही बेवकूफ थे, किसी को पता ही नहीं है। जो ज्ञान बांट लो, सामने वाला जो ज्ञान बांट रहा है वही ठीक है। 18 years, 17 and a half, उस एज के तो हमारे अब बच्चे हो गए हैं। तो इट्स बीन दैट लॉन्ग, प्रॉब्ली डायनासोर की एज की बात है। तो इट इज अ वेरी वेरी हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता नहीं चल रहा। एब्सोल्युटली, हमारी हरकतों से भी नहीं पता चलता। बिगेस्ट रियलिटी चेक क्या था? बिगेस्ट रियलिटी चेक, हाउ एम्प्टी इट वाज। माय गॉड, मतलब इवन बैक इन द डेज जब मैं इंडिया से भी आई थी, कोई दिल्ली भी बिजी था बट इतना नहीं था। बट व्हेन आई केम हियर, लाइक यू मिस द chaos। अगर आपकी लाइफ में ऐसा फ्रेंड है, प्लीज होल्ड ऑन। अगर नहीं है, टच छूट गया है, प्लीज कॉल बैक। देयर शुड नॉट बी एनी ईगो। हर फ्रेंडशिप में, हर रिलेशन की तरह अप एंड डाउन आते हैं, क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय टॉक्स ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी पहला पॉडकास्ट देखा। कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ फीडबैक मिला, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तभी हम इवॉल्व करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। नई चीज़ है, तभी सीखेंगे। आज का जो पॉडकास्ट इंटरव्यू है, एक्चुअली में ये पॉडकास्ट या इंटरव्यू नहीं है। आज दो दोस्त चाय पे चर्चा करेंगे मेलबर्न में बैठ के। ये फ्रेंडशिप शुरू हुई थी 27 ईयर्स पहले दिल्ली में, पश्चिम विहार में, एंड इट हैज़ इवॉल्व थ्रू ईयर्स एंड कॉन्टिनेंट्स। और अब ऑस्ट्रेलिया में इट हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर। वी नो ईच अदर फ्रॉम 27 ईयर्स, विच इज़ फॉर अस इट्स अ माइलस्टोन। और अब शायद ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा अब फैमिली रिलेशन बन चुका है, बिकॉज वी आर लकी दैट आवर पार्टनर्स आर फ्रेंड, आवर टीनेज किड्स आर फ्रेंड। और इन कंट्रीज़ में जब हम बाहर आके सेटल होते हैं, ऐसी फ्रेंडशिप हमारे लिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारी एज में थी नहीं। कोई सोल्यूशन चाहिए हो, कोई बात पूछनी हो, सब फ्रेंड्स ही बताते हैं भाई। हम लोग अभी भी एआई पे नहीं जाते। थेरेपी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, जब ज़रूरत हो तब बात करो। हम लोगों ने डांस पार्टीज इकट्ठे की हैं, सारी सेलिब्रेशंस इकट्ठे की हैं, होली, दिवाली, एनिवर्सरी, बर्थडे, सब कुछ इकट्ठे करते आ रहे हैं। एक दूसरे की ग्रोथ देखी है, नखरे देखे हैं, नौटंकी देखी है। तो ये सब बोलते हुए आई विल इंट्रोड्यूस माई ओल्डेस्ट एंड बेस्ट फ्रेंड पारुल। हाय एवरीवन, हेलो। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, 1999 से। व्हाट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन? ये क्या बंदा है, मतलब आई स्वेयर। सो ही वाज ऑलरेडी इन द स्कूल and I joined in year 11. So I actually came from a girls school and he was there। और मेरा पहला एक्सपीरियंस था कोएड स्कूल का, और मैं इस कोने में थी और ये इस कोने में था। और मुझे इसको देख के लगता था, भाई किस बात की इतनी ईगो है तुम्हारे अंदर, मतलब क्यों, कैसे। एक वो बिल्कुल ना, ये वी हैव अ रनिंग जोक, और जब हमने अपने पार्टनर्स को भी मिलवाया था, इट वाज मोर लाइक मुक्का लात से जो मुलाकातें शुरू होती है ना, शायद वो ही इतनी लंबी जाती हैं। और मतलब क्या अगले बंदे की टोर, क्या ईगो, और मेरी उससे भी ज्यादा टोर और उससे भी ज्यादा ईगो। तो पहला इंप्रेशन तो बहुत ही वाहियात था। ओके, तेरा कैसा था? ओके, आई थिंक म्यूचुअल फीलिंग ही है इसमें। हाँ? क्योंकि एक तो वो फंडा जो हमेशा होता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट। हाँ। तो एक ये था कि ज्यादा ईगोइस्टिक कौन है, ज्यादा फ्रेंड्स किसके हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। आई थिंक वो इंपॉर्टेंस की बैटल शुरू होते 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 वो फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो गई। एंड आई थिंक अब तो हमारे बच्चे भी बोलते हैं, जितने लोग जानते हैं, दैट ऐसी फ्रेंडशिप इज एक्चुअली अ ड्रीम। नहीं होती है आजकल के टाइम में, तो नहीं होती। ये वुड भी नहीं है, रुको टच वुड कर लो पहले। हाँ, वेरी गुड। ये सब ये जो ड्रामेबाजी हो रही थी, उसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा ड्रामेबाज कौन था? मैं ही थी। अगर आप बेग टू डिफर करोगे तो आप बता दो। ना ना ना, मैं तो मानता ही हूँ। मुझे तो बस ये लग रहा है कि ये सब जब सब देखेंगे तो क्या होने वाला है, बट इट्स ओके। मेंटली स्ट्रांग कौन है ज्यादा? आई थिंक हम दोनों इक्वली प्रीटी गुड हैं। वी आर प्रीटी गुड एट बैलेंसिंग ईच अदर। ओके, मेंटली हम दोनों काफी स्ट्रांग है। मैं बोलना चाहूंगी मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ, बट तुझे भी पता है कौन ज्यादा स्ट्रांग है। बट आई डू थिंक हमारे पार्टनर्स ज्यादा स्ट्रांग हैं दोनों के, क्योंकि वो हम दोनों को मैनेज कर रहे हैं काफी अच्छा। मैं जेन्युइनली बिलीव करती हूँ कि जो हमें लाइफ पार्टनर्स मिले हैं वो बहुत मेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि हम दोनों ही बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस है। देखो, ये तो मैं भी मानता हूँ कि अगर फैमिलीज में बैलेंस ना हो, पार्टनर्स ना समझें, इंडिया में शायद पेरेंट्स ना समझते, तो फ्रेंडशिप्स चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं मिल सकते, आप इस टाइम नहीं बात कर सकते। आई थिंक हमारे इंडिया में पेरेंट्स और यहाँ आने के बाद हमारे पार्टनर्स अंडरस्टैंडिंग थे, तो ये फ्रेंडशिप इवॉल्व होती रही। आई थिंक हम दोनों के लिए, और बहुत सारे लोग जिनके ऐसे दोस्त हैं, स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं, तो दैट इज ओनली पॉसिबल विद सम सपोर्ट। इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनी सपोर्ट। वी जस्ट गॉट लकी। आई थिंक वी रियली गॉट लकी।
तो अब क्या है, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए थे और मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्कशन से डिस्कशन ही निकलती जाएगी, तो वही सब करता जाऊं. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज आवर फनीएस्ट मेमोरी टुगेदर? स्कूल टाइम, आफ्टर स्कूल, व्हाटएवर. मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम हफ्ते में 4 बार कैचअप करते हैं तो वो और फनी होता जा रहा है. तेरी क्या है? व्हाट्स योर्स? आई थिंक जो हमारे स्कूल के फ्रेंड्स अगर बाई चांस ये देखेंगे, उनको याद होगा कि जब हमने 12th में फेयरवेल की प्रिपरेशन करी थी और कुछ डांस परफॉर्मेंसेस करी थी. शी वाज हेल्पिंग अस एंड आई वाज द लीड डांसर. तो उस टाइम पे जो हमने मस्तियां की हैं, पागलपंतियां की हैं, और आई थिंक ये फ्रेंडशिप एक्चुअली में वहीं से शुरू हुई थी. तो मेरे लिए तो मेमोरेबल भी और फनीएस्ट भी वही टाइम है. थोड़ा सा सीरियस साइड पे जाते हैं, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इट कुड बी इमोशनल, इट कुड बी मोटिवेशनल. और जैसे मैंने हर अपने वीडियो में बोला है कि चाहे आप फ्रेंडशिप की मोटिवेशन से सीखो या ऑस्ट्रेलिया रीसेटल होने की मोटिवेशन से सीखो, इस पूरे वीडियो को देख के 2-4 लोग भी कुछ सीख लें. दैट्स द मेन आइडिया. विच ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑस्ट्रेलिया क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे डिसाइड हुआ? ये तो जो मेरे बहुत क्लोज हैं वो सबको ही पता है. तो आई एम टॉकिंग बैक इन 2000. उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया वाज लाइक अ काला पानी थिंग. नो वन वांटेड टू कम टू ऑस्ट्रेलिया. इट वाज ऑल US, Canada and London, and I applied for my US visa as well, right? And of course it got rejected because I was meant to be here. और उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के वीजाज, स्टूडेंट वीजाज वर लाइक दिस. सो जो भी दिल्ली वाले देख रहे हैं, पटेल नगर में होते थे ओशियानिक कंसल्टेंट्स. आई जस्ट वेंट देयर एंड व्हेन माय यूएस वीजा गॉट रिजेक्टेड आई वाज सो अपसेट. You remember that? I was so upset. And then I went there and he said, okay, fair enough. I went to see him in August and he goes, September के सेशन में चले जाओ. तो my father came along and he's like, बेटा एक ही चीज बोलूंगा, just give us 3 months. So I was very finicky right from the start. And all my close friends know this. Like, of course, he was the first one to know. And back in the day, it was just only child, girl child, आ गए, कुछ हुआ ही नहीं. But Australia is something I just wanted to come abroad. Australia just happened. तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? यार family, papa was a bit hesitant because I'm an only child. Mummy was quite supportive because back in the days as well, like she was working, she was probably one of the only ladies in such a big family that was working, so she understood the importance of me being independent. ये भी सच है. और इनिशियल डेज में आए थे तब तो ज्यादा गूगल, चैट जीपीटी ये सब था भी नहीं थी, कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी. एज यू सेड, स्टोन एज, तब फटाफट वीजा मिल जाते थे. पहली जॉब क्या थी? मैं फिर अपनी सेकंड जॉब की बात करूंगी क्योंकि फर्स्ट वाज एट फर्ग्यूसन प्लेयर, अ बेकरी इन चेल्सनम. ओके. वो मुझे एक फ्रेंड के थ्रू मिली थी. आई यूज्ड टू स्टार्ट एट 4 o'clock एट दैट टाइम. और ना आई एम एक्चुअली गोना शेयर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर. जो लोगों को नहीं पता है, यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलिया में कॉन्सेप्ट है डे लाइट सेविंग का. दैट इज समथिंग आई हैड नो आइडिया अबाउट. और मुझे जब पहली बार ये चीज पता लगी, आई वॉज एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन गार्डनर स्टेशन और मुझे ऐसा लग रहा था वो टाइम आगे हो गया था और मेरे को कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी घड़ी में टाइम कुछ और बता रहा है. एंड दिस कीप्स ऑन टेलिंग मी दैट द ट्रेन इज स्टिल कमिंग. सो डे लाइट सेविंग, माई गॉड, मतलब probably one of my only memory from my first job. But the job that I had to do and I didn't want to do was dishwashing at an Indian restaurant. तो स्ट्रगल क्या थी, सबसे ज्यादा स्ट्रगल क्या थी जहां पे ये लगा हो कि नहीं यार अब वापस जाना चाहिए, गलत डिसीजन हो गया? Honestly, मैंने तो कभी फील नहीं करा. I think it's too late anyways now because they say तुम अगर कहीं 17 साल रह लेते हो तो तुम लोकल हो जाते हो. 100%. तो वो जर्नी की वहां से स्कूल से निकल के यहाँ आना, यहाँ अपनी फैमिली बनी, घर बनाया, गाड़ी, ग्रेट जॉब, ग्रेट करियर. तो ये आई एम श्योर ये जर्नी में मुश्किल तो रहा होगा, और आई एम श्योर ये जर्नी मोटिवेशनल भी है. व्हाट डू यू मिस अबाउट इंडिया? मैं इंडिया मिस नहीं करती कुछ ज्यादा क्योंकि मेरे लिए दिस इज होम. दिस इज एब्सोल्युटली होम फॉर मी. एंड इट्स अ फैक्ट, यू हैव बीन हियर फॉर व्हाट, गुड 25 years now. I've spent my entire 20s here. Yeah, मेरे लिए makes sense. होम ये है. बट मैं आई डोंट थिंक कि मैं मिस बोलूंगी. बट मेरी एक चीज जो मैं चाहूंगी इज आई वांट टू टेक माय किड्स एट सम पॉइंट. गए हुए हैं, दोनों बच्चे गए हुए हैं इंडिया, लेकिन शायद अब वो मैं उनके साथ ट्रैवल करना चाहती हूँ इंडिया में. Okay. वो probably is something, I don't know whether that's because I have never traveled India, so that's probably one thing I miss. The topmost thing you like about Australia or Melbourne? This country has given me everything. True. This country has given me everything. और हर एक के अपने अपने experiences होते हैं, हर एक के अपने अपने वो होते हैं. But this country, Melbourne especially, has embraced me with open heart and open arms. I can totally see myself growing old here and dying here. Perfect. What about you?
आई थिंक आई मिस इंडिया बिकॉज मैं आया था तो आई वॉज ऑलरेडी 32, आई हैड फ्रेंड्स, और मैंने काफ़ी अपनी करियर वहाँ स्पेंड कर लिया था, अपनी लाइफ 32 ईयर्स तक कहीं रहना और फिर निकलना. आई थिंक व्हाट्स ऑस्ट्रेलिया फॉर यू इज इंडिया फॉर मी. लाइफ कभी भी रीस्टार्ट हो सकती है, कहीं भी हो सकती है. नॉर्मल लोगों से सीखो, रियल लोगों से सीखो. मैं पॉडकास्टर्स पे हंसा हूँ, मैं यूट्यूबर्स पे हंसा हूँ, मैं ब्लॉगर्स पे हंसा हूँ. क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. बच्चों को डांटा है कि क्यों इतना ये सब कुछ देख रहे हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट एंड ऑल दैट एंड टिकटॉक. मुझे कभी नहीं लगता था. येस, आई ऑलवेज वांटेड टू डू एक्टिंग, डांसिंग, क्रिकेट, व्हाट नॉट. आई थिंक दिल्ली के मैक्सिमम लौंडे वही करना चाहते हैं, तो वो मेरे अंदर से भी नहीं गया. बट आई नेवर थॉट आई विल गो ऑन इंटरनेट and talk about something, and yes, people will laugh at it. मजाक भी उड़ेगा, नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, and I'll be okay doing it because I was always an egoistic guy. तो मैं वो सब कैसे झेलूंगा, कर रहा हूँ. and like you said, I don't know लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा. With time, yes, we'll evolve, but I think it's already in this second episode there's a sense of achievement, because मैंने ये फर्स्ट एपिसोड में भी बोला था, फर्स्ट स्टेप इज 99% ऑफ द जर्नी. तो ये स्टेप ले लिया, आगे आगे चली जाएंगे. एंड यस, ऑफ कोर्स यू नीड राइट सपोर्ट टू डू ऑल दिस. अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैड वाज 18 years, 17 and a half. उस एज के तो हमारे अब बच्चे हो गए हैं, तो इट्स बीन दैट लॉन्ग. प्रॉब्ली डायनासोर की एज की बात है, तो इट इज अ वेरी वेरी हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता नहीं चलता. एब्सोल्युटली, हमारी हरकतों से भी नहीं पता चलता. त्वचा तो छोड़ दो, हमारे फ्रेंडशिप सर्कल में, मेरे रिलेटिव्स में पहली तू थी, कोई आइडिया नहीं. अब जैसे मैं आया था तो आई हैड यू, एंड तब तक इंटरनेट इतना बड़ा हो चुका था कि थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाती थी, पता था. ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट के साथ डील किया था. तो वो जर्नी कि वहाँ से स्कूल से निकल के यहाँ आना, यहाँ अपनी फैमिली बनी, घर बनाया, गाड़ी, ग्रेट जॉब, ग्रेट करियर. तो ये आई एम श्योर ये जर्नी में मुश्किल तो रहा होगा, और आई एम श्योर ये जर्नी मोटिवेशनल भी है. क्या है ये जर्नी? ये जर्नी लाइफ है. दिस इज लाइफ. दिस इज, आई वुडंट चेंज इट फॉर एनीथिंग. बहुत हार्ड था, और हार्ड पता है क्या होता है, हार्ड ना 1-2 दिन का नहीं आता. जब हार्ड आता है ना तो हार्ड फेजेस में आता है. द पॉइंट इज, यार देखो, मतलब एज एंटाइटल्ड एज इट साउंड्स, यू मिस हैविंग हाउस हेल्प. मतलब तुम्हें लगता है एज अ वुमेन हु वर्क्स फुल टाइम एंड एवरीथिंग, तुम्हें कई बार तो लगता है यार कि आज बस घर पहुंचो और किसी ने खाना बना के रखा हुआ हो, और वो तुम हस्बैंड्स को ट्रेन कर देते हो. योर हस्बैंड्स एंड अप गेटिंग ट्रेन्ड फॉर इट, वन ऑफ द ट्रेन गाइस. लेकिन इट इज जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स. इट्स एक्चुअली रियल, क्योंकि तुम जब उस कम्युनिटी से आ रहे हो, तुम उस अपब्रिंगिंग से आ रहे हो ना. सो इट्स ए जर्नी. आई थिंक इट्स लाइफ. और मोटिवेशन जो रही है वो हमेशा ये रही है कि वी आर क्वाइट ब्लेस्ड, वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी. मतलब तुम्हारे so many things have to line up for you to have a good life. Your stars have to line up, your hard work has to line up, timings have to line up. So it's one of those things. Tera kya raha hai? Because your journey is very different, not very different, but it started at a different time. यार when I came with, as I said earlier, मैं 2 young kids के साथ आया था. बेटा आई थिंक 3 साल का था, और Myra, who's my daughter, was about 6 months. We came on a temporary visa, suddenly decide किया, आ गए. Do you want to tell that story? Nah, I think it'll be a bit too much. किसी दिन सिर्फ अपने बारे में बात करूंगा. Today it's not about me, it's about you. It was different because मैं 32 का था जब मैं आया था. I came in 2013. तो it was difficult to come with 2 kids. Luckily मेरे पास friend support थी, मेरे पास wife की support थी. We could deal with it. It took me some time. और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे पहले 6 महीने में कम से कम 6 बार ख्याल आया था I should go back. Because I came from a settled life, और ऐसा नहीं था कि वहाँ दोस्त नहीं है या वहाँ family नहीं है, अपना घर नहीं है, सब कुछ available था. But I think one thing which kept me going is कि अगर image एक ego की बात आ गई थी, self respect की, कि आई थिंक इस एज में लाइफ रिस्टार्ट करी जा सकती है बहुत ज़्यादा सपोर्ट के बिना, एज इन फाइनेंशियली, करियर वाइज, नया घर बनाना. वो अचीवमेंट की फीलिंग शायद मुझे इंडिया में किसी भी प्रमोशन या किसी भी गाड़ी लेने से नहीं आई, जो यहाँ सेटल होने की फीलिंग आई है. सो आई थिंक दैट kept us going with, of course, right luck, right people around you, which is the most important thing. So do you think कि मतलब look at this, like I came in 2001, you came in 2013 ना? Yes. 2013 में तुम आया,
तेरी जर्नी बहुत डिफरेंट थी, और अब जो लोग आ रहे हैं तुझे क्या लगता है उनकी जर्नी में क्या डिफरेंट है? बिकॉज आई एक्चुअली थिंक इट्स गेटिंग हार्डर. There are two things about it. Like every coin has two sides. I think बहुत लोग जो आ रहे हैं वो बहुत पैम्पर्ड और अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उनकी वो इनिशियल स्ट्रगल नहीं है कि उनको फीस भी खुद देनी है, उनको रेंट भी खुद देना है. दे वर्क 1 or 2 days, बाकी इंडिया से पैसा आया हुआ है, सो दे कैन एंजॉय एज वेल. नथिंग अगेंस्ट देम, बट दे कम फ्रॉम अ कंफर्टेबल बैकग्राउंड, तो वो स्ट्रगल नहीं है. सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन इज परमानेंट रेजिडेंसी मिलना, बहुत सिटीजनशिप मुश्किल हो मिलना गया है. has become really difficult. But again, the easy part to this is सबकी जान पहचान का कोई ना कोई है अब यहाँ पे. किसी का रिलेटिव है, किसी का फ्रेंड है, कोई 10 लोगों को जानता है, कोई 15 लोगों को जानता है. तो आने से पहले जॉब मिली हुई है, आने से पहले घर तैयार है, बहुत सारे कंफर्ट हैं बिकॉज सबके लोग जा चुके हैं. जिस एज पे तू आई थी या जब मैं आया था, ज़्यादा लोगों को नहीं जानते थे, 1-2 को जानते हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं है. जाओ एक्सप्लोर कर लो. एंड अगेन शायद इसीलिए ये फ्रेंडशिप भी इवॉल्व हुई है बिकॉज वी बीन रिस्क टेकिंग. वो रिस्क किसी ने स्कूल के बाद लिया और किसी ने बच्चे होने के बाद लिया, फर्क सिर्फ इतना था. बट अब ज्यादा रिस्क नहीं है यार. यू नो दैट व्हाट यू नो आप किस सिचुएशन में जाने वाले हो, आपको क्या मिलने वाला है, अब सबको पता होता है. लाइक आई नो समबडी हुज कम probably about 3 years ago, 1 year of detailed study, कौन सा सबब अच्छा है, कौन सा स्कूल अच्छा है, कहाँ जॉब मिलेगी. एक्चुअली में जॉब भी पहले मिल गई थी. हमारे टाइम पे इतना कंफर्ट नहीं था कि आप सब कुछ पता करके आ रहे हो. यू प्रिपेयर्ड, कम इन एंड यू डन दैट. So that's different. I just went there, and when my US visa got rejected, I was so upset. You remember that? I was so upset. And then I went there, and he said, "Okay, fair enough." I went to see him in August, and he goes, "September के session में चले जाओ." My father came along, and he's like, "बेटा एक ही चीज बोलूँगा, just give us 3 months." So I was very finicky right from the start, and all my close friends know this. Like, of course, he was the first one to know. And back in the day, it was just only child, girl child, आ गए, कुछ हुआ ही नहीं. But Australia is something I just wanted to come abroad. Australia just happened. Biggest reality check क्या था? Biggest reality check, how empty it was. My God, मतलब even back in the days जब मैं इंडिया से भी आई थी, कोई दिल्ली भी busy था but इतना नहीं था. But when I came here, like you miss the chaos when you come. You absolutely miss the chaos. You just go in, everything is organized, but सब खाली है. मतलब तुम्हें ऐसा लगता है बंदा कहाँ है. और this is something that people still feel because population तो उसी रेट से बढ़ रहा है ना. आज की डेट में भी मुझे ऐसा लगता है जो इंडिया से लोग आ रहे हैं या when we sit down, ये इनिशियल रिएक्शन सबका वही है, बंदे कहाँ हैं यार, लोग कहाँ हैं. तो हाँ, वो थोड़ा सा मुझे लगा. एंड ऑफ कोर्स आई वाज कमिंग फ्रॉम अ वेरी लव्ड फ्रेंड ग्रुप, a friend group and family that was really pampering. तो यहाँ आके जो तुम्हें एकदम से लगता है ना यार ये तो एडल्टिंग करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा शौक तो लगता है. Okay. Hold on, तेरा क्या था? What was, like, I know you came in very different circumstances. Yeah. Like I was there, but हाँ. I think मेरे लिए बिगेस्ट रियलिटी शॉक एक तो ये था कि इंडिया का एक्सपीरियंस ज़्यादा काउंट नहीं होता. When I came with 2 kids and wife और बहुत अच्छे लेवल्स पे इंडिया में काम करके आया था. तो यहाँ आके सडनली व्हेन यू हैव टू रीस्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम स्क्रैच, मेजॉरिटी ऑफ योर एक्सपीरियंस इज नॉट काउंटेड. येस, व्हाट यू हैव लर्न नोबडी कैन टेक इट अवे, बट ज़्यादा काउंट नहीं हुआ. कभी रीस्टार्ट कर रहे हो बेसिक लेवल से, कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, कल्चर सीख रहे हो. वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी 32-33. तो अच्छा खासा काम करने के बाद जब आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है, वॉज अ बिग शॉक कि यार दुनिया तो एक ही है, लोग तो एक जैसे ही हैं. और ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलियन लोगों ने या यूएस क्लाइंट से डील नहीं किया था. तो व्हाई आर दे नॉट वैल्यूइंग माय एक्सपीरियंस? इतना क्या बदल गया? इट टुक मी गुड 6 मंथ्स टू रियलाइज कि यार लाइफ रीस्टार्ट करिए और रीस्टार्ट करी भी जा सकती है. मुश्किल था बिकॉज आई केम फ्रॉम ऑल द कंफर्ट, but it happened. But I think you know what's happened? The experience has actually evolved you the way it should have evolved you. You have not lost your core. मतलब जो तेरा essence था या जो तेरा core था वो नहीं बदला है. But the way you are with your family, with your kids, just the way you are still evolving, that's definitely amazing. थैंक यू भाई, थैंक यू. बस हो गया, इस तरह झूठ नहीं बोला जाएगा मेरे से. झूठ बोलने के पैसे मिले हैं तो झूठ बोलो, नहीं तो पेमेंट नहीं होगी, पेमेंट कटेगा. ये ओवर एक्टिंग के 50 पैसे कट. आई थिंक फ्रेंड्स डेफिनेशन टू बी फॉर मी टू बी प्रिसाइज इज, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, यू शुड फील लाइक दिस इज द पर्सन आई वांट टू कॉल. आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है, इट इज द सेम पर्सन यू फील लाइक
आई शुड मेक अ कॉल, बिकॉज बहुत फ्रेंडशिप ऐसी हैं आप सोचते हो यार मेरे को बुरी चीज़ नहीं बतानी, बहुत फ्रेंडशिप ऐसी है मेरे को अच्छी चीज़ नहीं बतानी. एंड माई मैसेज इज़ वेरी वेरी सिंपल. अगर आपकी लाइफ में ऐसा फ्रेंड है प्लीज़ होल्ड ऑन. अगर नहीं है, टच छूट गया है, प्लीज कॉल बैक. देयर शुड नॉट बी एनी ईगो. हर फ्रेंडशिप में, हर रिलेशन की तरह अप एंड डाउन आते हैं. क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है. 100% जरूरी होता है. ये इसी में अब फ्रेंडशिप के टॉपिक में वापस आ गए, बिकॉज डिस्कशन इस पॉडकास्ट इस इंटरव्यू में मेन डिस्कशन ही वही है. What do you feel kept our friendship alive across 27 years, across continents, India, Australia, widely different, and और लोगों को ऐसी फ्रेंडशिप चलाने के लिए क्या करना चाहिए? I think we just got lucky. मतलब honestly, if you look around you, मेरे को तो कोई और नहीं दिखता जिसको मतलब इतना जो लकी हो गया, या मतलब I purely think we lucked out. But उसके बाद मुझे ऐसा लगता है हमारी इतनी इसलिए भी चल गई क्योंकि हम दोनों का पागलपन लेवल सेम है. वी बोथ आर इक्वली हॉट हेडेड, वी बोथ आर इक्वली फन, वी बोथ आर इक्वली इमोशनल. तो मतलब and the communication between us have always been quite open. Like it's not like we haven't had our Obviously. downs and Obviously. we haven't had our moment. 27 years में there was a time where we were not even in contact. मतलब वो बर्थडे और दिवाली की ही कॉन्टैक्ट हो रहे थे. I think बहुत छोटा ड्यूरेशन वो बहुत छोटा ड्यूरेशन था. बट एज यू सेड कि वो एक बंदा जो होता है ना, जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, कि ये बंदे को तो मैं बता दूं, चाहे मेरी पूरे साल इससे बात नहीं हुई, लेकिन अब कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है, तो फॉर मी यू ऑलवेज बीन दैट पर्सन. एंड वो फिर एक और उसमें बहुत अच्छी चीज क्या ऐड हुई कि अगेन एज यू सेड बिफोर, हम दोनों के पार्टनर्स बहुत क्लिक कर गए. आई थिंक अब तो जब भी मिलते हैं फैमिली के साथ ही होता है, और उसके बाद बच्चे क्योंकि सिमिलर एज के हैं तो बच्चे बहुत अच्छे क्लिक कर गए हैं. बट उसका बहुत बड़ा क्रेडिट, जो क्यों तूने जो पूछा कि कैसे हमारी फ्रेंड, I would give a big credit to our partners. 100%. That they just embraced everything. और again, वो दोनों बेचारे बोर हो जाते हैं हमारी दून की बकवास सुन के, हमारे स्कूल की बकवास सुन के. I don't even know we were supposed to take school name or not, but ले लिया तो कोई बात नहीं. वो जो भी है कि बीप कर देंगे. हमारे स्कूल्स की बकवास सुन के वो इतने होंगे. बट मुझे एक्चुअली में ऐसा लगता है वो दोनों बेचारे ना अब आपस में हम दोनों के अगेंस्ट बॉन्ड हो गए हैं कि तुम जब बैठोगे तुमने बात करनी है, तो अब वो दोनों आपस में ना एक दूसरे को कंफर्ट देते रहते हैं कि ये तो दोनों पागल है तो तुम मतलब ठीक है. अब तुम्हें होता है ना कि और मैंने तो इस पे बहुत सारा ज्ञान दे दिया कि ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं. ऑस्ट्रेलिया क्या, किसी भी बाहर की कंट्री में जहाँ आपका सपोर्ट सिस्टम, आपकी अपनी फैमिली, रिलेटिव्स, आपका अपना फैमिली का बनाया हुआ घर, आपके स्कूल, वो सब नहीं है. आज की डेट में कैसे पता चलता है कभी कभार ये तुझे या मुझे या फ्रेंड्स को आपस में बिना बताए कि कोई प्रॉब्लम है? हाउ डू यू गेट टू नो दैट? मैं तेरा बता सकती हूँ. तेरे तो जब वन वर्ड रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो जाते हैं या मतलब कॉल रिटर्न नहीं आता है, मतलब तेरी तो टोन बहुत, आई कैन इजीली पिक अप ऑन योर टोन कि मे बी मैं शो ही नहीं करना चाहता कि मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मैं शो करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ हुआ है. हाँ, बट यू एंड अगेन नोइंग यू, आई नो कि तू बहुत देर तक अपने अंदर रख भी नहीं सकता बिकॉज यू कांट प्रिटेंड. ओके, you actually cannot pretend. I'll take that as a compliment. Yes, it is a compliment. क्योंकि and again I think ये दोनों के साथ ही है कि हम दोनों में से कोई pretend ज्यादा देर कर नहीं सकता, क्योंकि तू तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता pretend. तुझे तो गुस्सा है तो वो तो तेरे चेहरे पे दिख ही जाता है, तेरे हरकतों में या तेरे reactions में, actions में. And I have known you for so long. मैं तो when I talk to you on the phone for 5 minutes I can tell if something's bothering you. Next one is a trick question. मैं ठीक हूं कि एक्टिंग हम दोनों में से कौन करता? It's a trick question. ज्यादा अच्छी कौन करता है? करते तो हम दोनों ही हैं. ज्यादा अच्छी कौन करता है? तुझे क्या लगता है? आपको क्या लगता है? I think it's 100% you. There is no doubt. यहाँ तो conflict ही नहीं है. You know, you can portray all the time. Yeah, you can portray all the time. Maybe it's a male-female thing as well. I think that's for another podcast. कि तुम क्या करते हो? But हाँ, वो शायद I'm working on it though. Can you just tell everyone that I'm working on it? 100%. I do that. I agree. देखो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. मैंने तुझे भी बोला है और मेरी वाइफ सुमन को और जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं मेरी, उनको बोला है. वो तो There is no doubt about it that females are much more stronger mentally than us male. हम कितना भी प्रिटेंड कर लेंगे कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, मर्द को दर्द नहीं होती, मर्द रोता नहीं है,
जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेडीज, स्पेशली अ कंट्री लाइक दिस जहां आपको जॉब भी करनी है, आपको बिजनेस भी करना है, आपको बच्चों को भी देखना है, नॉट दैट पार्टनर्स आर नॉट सपोर्टिंग, बट देर आर फ्यू थिंग्स विच ओनली लेडीज कैन मैनेज. तो देर इज लाइक, you know, even if you're showing that you're stronger, it's actually because you are stronger. There's no we doubt are about 100%. it. Yeah? And girl power. And you know, I actually would like to give you a shout out on this. You were probably the first person who fought with me about this as well. I think you were probably years ago. It was you who actually sat me down and you just blasted me कि मतलब तूने क्यों पूरी दुनिया का बोझ अपने सर पे ले रखा है, तू बात क्यों नहीं करती. And it's just me. I've always been like this. But I would absolutely put that back on you कि you have never shied away from making me realize or making me feel कि you are there. Okay, perfect. इससे अब ज्यादा तारीफ और नहीं होगी. I think हमने बहुत वाहियात बातें की हैं. There is no doubt about it, and that's the idea of this discussion. मैं बार-बार इसे podcast episode सब कुछ बोल देता हूँ, but this is probably just having chai and talking. What's the one word you will use to describe this friendship or this relation? You and me? Yeah. Real. Okay. Real. It's as real as it gets. Interesting. You? I think I would actually call it, like, मैं ये शायद तीसरी बार ही बोल रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मैंने फ्रेंडशिप्स को नया नाम दिया है क्योंकि मैं आर्टिफिशियल, आजकल ना मैं बात पे चैट जीपीटी पे जा रहा हूँ, तो मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि यार ये तो अब है, हमारे लिए तो चैट जीपीटी फ्रेंड्स ही थे. मैं थी. किसी भी चीज के लिए पूछ लो, कोई भी बात कर लो, कुछ भी उल्टा सीधा लिख दो, जवाब तो मिल ही जाएगा. और पता है बेस्ट क्या था, दोनों ही बेवकूफ थे, किसी को पता ही नहीं है, जो ज्ञान बांट लो, सामने वाला जो ज्ञान बांट रहा है वही ठीक है. तो मेरे लिए तो फ्रेंडशिप, ओल्ड फ्रेंडशिप इज एक्चुअली द न्यू टर्म इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. I'll come to the end of this discussion. ऑफ कैमरा तो करते ही रहेंगे, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. मुझे एक्चुअली में नहीं पता लगा ये अबाउट 25-30 मिनट्स कैसे निकल गए. इट वाज अगेन फन. एनीथिंग यू वांट टू से? I think I just want to say, go Jitin, go Chai Talks with Australia. Thank you. You are a natural at it. तो मुझे ऐसा लगता है कि don't worry about क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, कैसा हो रहा है, करो, ऐश करो. I genuinely think this comes so naturally for you. And I cannot wait to see how far you take this. Perfect. Guys, thank you so much for joining. जिसने भी ये episode, interview, podcast, चाय पे गप्पे देखी हैं, hold on to your friends is the idea, because countries change होंगी, careers change होंगे, continent change होंगी, life बदलेगी. Whosoever has those childhood friends and childhood memories, जो बुढ़ापे में या हमारे mid 40s के एज में आके साथ हैं, you are blessed. So keep up with your friends. Some good relations are very, very important. We'll meet you in next episode, and like I said in the last one, whosoever wants, and if you like the episode, like, share, subscribe, support, and we'll meet in next episode with more Chai Ki Charcha. Thanks guys.